हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि जो आपका 7वां चरण का शिक्षक बहाली है, उसके पहले जो है वो शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया, मतलब शिक्षकों का ट्रांसफ़र वाला जो प्रोसेस है वो जो है वो आपका चलेगा। तो इससे जो है वो आपकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है वो थोड़ा सा प्रभावित होगी। यहाँ पर किस तरीके से होगा उसके बारे में हम डिटेल में जो है वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे, आज के ही न्यूज़पेपर में बताया गया कि छठे चरण की नियुक्ति के बाद जो है वो आपके शिक्षकों की स्थानांतरण की जो है वो प्रक्रिया जो है वो आपकी जो है वो चलेगी। आप सोचेंगे क्या छठे चरण का अभी भी जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है? तो यस, बिल्कुल चला है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसमें जो है टोटल 1,80,000 पद पे जो है वो शिक्षक बहाली होने वाली है, जो कि टोटल कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कक्षा के टीचर की जो है वो आपकी बहाली होगी। जो कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बोला गया था कि अगस्त में जो है वो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है, मतलब फॉर्म वगैरह भरना जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होता है तो उतना टाइम जो है वो आपका नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ यहाँ पर क्या देखते हैं, फिर इसके बाद कब तक आएगी उसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो जो 7वें चरण की है किस तरीके से प्रभावित होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ठीक है, जो शिक्षकों का स्थानांतरण है वो तो होता रहेगा, उससे बहाली से क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद जो है उस शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उसके बारे में उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो है वो कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो है पंचायत और नगर निकायों के जो है वो नियोजित शिक्षकों और जो पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं उनका जो है दूसरे जिला और दूसरे नियोजन इकाई में जो है उनका स्थानांतरण होगा। इस वर्ग के लिए शिक्षकों के पद जो है वो निर्धारित है। अभी तबादला के बाद जो है वो तबादला के बाद जो है वो नियुक्ति प्रभावित होगी। मतलब यदि तबादला होगा तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आपकी प्रभावित होगी। वो बिहार विधानसभा में, आपको पता है कि बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है और बहुत सारे जो मतलब जो विपक्ष के पार्टी के लोग होते हैं वो जो है क्वेश्चन करते हैं। तो जो मतलब जो इस टाइम पे गवर्नमेंट होते हैं उनको जो है आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है विपक्ष के जो पार्टी थे, यहाँ पर नाम लिखा गया केदारनाथ पांडे, संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह व संजीव श्याम सिंह और इसके अलावा लोग। तो उनके मतलब जो क्वेश्चन था उनका जो है ध्यान आकर्षण करते हुए जो है बिहार के शिक्षा मंत्री जो है वो बोले हैं कि 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है बताया गया है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7वें चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर जो है नियुक्ति के लिए अभिरिक्ति के जो है 50% पदों पर जो है प्रोन्नति नियमावली 2020 के तहत जो है वो किया जाएगा। पंचायत और नगर निकायों में जो है वो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, पंचायत और नगर निकायों में जो है उस शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवानिवृत्त नियमावली जो है 2020 के होने के पहले जो है छठे चरण के जो है वो शिक्षकों की बहाली जो है वो चली है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपके जो माध्यमिक के हैं, मतलब जो कक्षा 9 से 12th तक के टीचर होते हैं उनकी जो है वो छठे चरण की तहत जो है वो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो अभी तक मतलब उनकी बहाली जो है वो चल है, क्योंकि प्रारंभिक का मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए छठे चरण का शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरा समाप्त हो गई, लेकिन माध्यमिक का जो है वो चल रहा है। इसलिए जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है वो आपके टाइम लगेंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि छठे चरण की नियुक्ति के बाद जो है उस शिक्षकों का स्थानांतरण का प्रक्रिया जो है वो होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने न्यूज़पेपर के बारे में हमने बात कर दिया कि आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया है। अभी 1-2 दिन पहले आप स्टेटमेंट देखे होंगे तो उसमें बोला गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया के बाद जो है वो शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। तो बहुत सारे लोग मतलब सोच रहे थे कि 7वें चरण के बाद होगा, लेकिन आज जो है वो क्लियर हो गया कि छठे चरण के बाद ही जो है वो शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है कि आपका शिक्षक बहाली किस तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि क्या था कि कल ही जो है न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया था कि अब जो आपके शिक्षक बहाली प्रक्रिया था वो आपका स्कूल वार रिक्ति पर जो है वो आपका बहाली होगा, जो कि कल के न्यूज़पेपर में जो है वो दिया था, जो कि हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षक बहाली के तहत जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक नया बदलाव जो है वो आपका ऐड जो है वो किया गया है। क्योंकि एक पहले बदलाव जो किया गया था वो बताया गया था कि ऑनलाइन जो है वो फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या दूसरा था कि ये जो है वो स्कूल वार रिक्ति पर जो है वो आपकी बहाली होगी। इसके पहले जो आपका बहाली प्रोसेस होता था वो आपके नियोजन वार, इकाई वार जो है वो शिक्षक बहाली होता था कि किस नियोजन में जो है कितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के आधार पर जो है कितने शिक्षक के पद रिक्त हैं, वो जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती जो है वो आपका हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने नया मतलब नए तरीके से बदलाव करते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि स्कूल वार, मतलब प्रत्येक विद्यालय में जो है वो कितने टीचर के पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं, इस आधार पे जो है वो आपके शिक्षक की बहाली होगी। मतलब यहाँ पर ये भी इसमें इस न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया था
कि जो आपके टीचर हैं इसका अनुपात जो है वो शिक्षक छात्र अनुपात से जो है वो मिलाया जाएगा। उसी के आधार पर जो है वो शिक्षक की बहाली होगी। मतलब यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया था, क्योंकि छठे चरण में क्या हुआ था, या फिर इसके पहले चरण में जो 7वें चरण के पहले जो शिक्षक बहाली हुआ था उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे विद्यालय में जो है कम बच्चे थे लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टीचर हो गए। फिर क्या हुआ था कि बहुत विद्यालय में बहुत ज़्यादा बच्चे थे लेकिन वहाँ पर बहुत जगह कम टीचर हो गए, बहुत जगह तो बहुत ही कम टीचर होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इस बार क्या की थी कि शिक्षक छात्र अनुपात मिलाकर जो है वो टोटल स्कूल व रिक्तियाँ जो हैं वो ली जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शिक्षक कितने पद रिक्त हैं 7वें चरण के लिए वो तो गवर्नमेंट जो है डाटा ले ली है, लेकिन फिर से जो है स्कूल व रिक्तियों के लिए जो है वो 1 सप्ताह का जो है वो मतलब हर एक विभाग को टाइम दी थी कि 1 सप्ताह आपके पास टाइम दिया जाता है और स्कूल वार कितनी रिक्तियाँ हैं वो जो है आप गवर्नमेंट के पास जो है वो सबमिट करिए। तो यहाँ पर जो है ये था। बाकी अब स्थानांतरण का प्रक्रिया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने बता दिया कि आपका छठे चरण के बाद जो है वो आपके शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा। फिर यहाँ पर हमने जो कल न्यूज़पेपर था उसके बारे में यहाँ पर यह था कि आपका नियोजनवार जो शिक्षक बहाली होता था वो आपका नहीं होगा, बल्कि स्कूलवार कितनी रिक्तियाँ हैं उसमें छात्र शिक्षक अनुपात किस तरीके से सबमिट हो सकते हैं उसके आधार पर ही जो है वो शिक्षकों के पद रिक्त लिए जाएंगे। फिर उस पर जो है वो आपकी बहाली प्रक्रिया होगी। ये यहाँ पर 2 बदलाव मतलब 2 बातें जो हैं हो गई। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपका शिक्षक भर्ती प्रभावित होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए हमने ऊपर बता दिया कि अब गवर्नमेंट जो है वो आपकी रिक्तियाँ जो ले रही है गवर्नमेंट वो आपकी नियोजनवार जो है वो नहीं ले रही है, बल्कि जो रिक्तियाँ ली जा रही है वो आपके स्कूल वार जो है वो आपकी रिक्तियाँ ली जा रही हैं। इसलिए अब क्या है कि मान लीजिए टीचर का जो है वो अब ट्रांसफ़र होगा तो अब पता नहीं वो टीचर जो है वो किस विद्यालय में जाएंगे। अब ये तो कन्फर्म नहीं है कि ट्रांसफ़र होने के बाद किस विद्यालय में जाएंगे, ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ ज्वाइनिंग लेंगे तभी पता चलेगा कि किस विद्यालय में जाएंगे। फिर उस विद्यालय में मान लीजिए जाते हैं तो फिर उस विद्यालय में टीचर का और छात्र शिक्षक अनुपात किस तरीके से रहता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट यदि ट्रांसफ़र पहले कर देती है और जो इस तरीके से बताया गया है कि छात्र मतलब स्कूल व रिक्तियों पर बहाली होगी तो कहीं ना कहीं फिर से जो है गवर्नमेंट को डाटा लेना पड़ेगा कि किस स्कूल में जो है उस विद्यालय में छात्र कितने हैं और फिर उसमें जो है वो टीचर जो हैं वो कितने मतलब होंगे छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर, तब जो है गवर्नमेंट बहाली करे। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट पहले भी बहाली कर सकती है। मान लीजिए टीचरों का ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो आपका चलता रहेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो इतना आसानी नहीं है कि एक ही दिन में सबमिट हो जाएगा। फिर टीचरों का ट्रांसफ़र के लिए जो है उनका ऑनलाइन प्रोसेस है, फिर जो कुछ भी प्रोसेस हो लिया जाएगा कि आप किस विद्यालय में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फिर वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र होगा, फिर वहाँ पर कार्यभार लेंगे तो थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। यदि गवर्नमेंट देखिए 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर मूड में हो और बिल्कुल एक्टिव हो कि हाँ हम शिक्षक बहाली जो है 7वें चरण का करना जल्द चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि मान लीजिए ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा हो लेकिन जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है उसमें जो है लोगों के आवेदन लिया जाए और फिर जो है मेरिट वगैरह जो है वो निकाला जाए। क्योंकि देखिए मेरिट भी जो है वो पहले निकालना मतलब उतना वो नहीं है, क्योंकि हर एक ज़िले का मेरिट अलग होगा और हर एक नियोजन का अलग होगा और किस तरीके से आपका मेरिट होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है कि हम फॉर्म पहले से ही सबमिट कराना स्टार्ट कर दें। यदि 7वें चरण की बहाली में जो है गवर्नमेंट मूड में हो, एक्टिव मूड में हो कि हाँ हम 7वें चरण की बहाली जो है वो करना चाहते हैं, जितने भी विद्यालयों के पद रिक्त हैं शिक्षक के, हम जो है शिक्षक के पद जो है वो भरना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है तो कर सकती है कि ट्रांसफ़र भी आपका ट्रांसफ़र का प्रक्रिया भी होता रहे। बाकी गवर्नमेंट जो है वो शिक्षक भर्ती निकाल कर अपना जो भी ऑनलाइन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कुछ भी हो वो जो है गवर्नमेंट करती रहे। तो ये देखिए गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो मतलब डिपेंड करता है, लेकिन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो है वो आपके 7वें चरण के लिए सैड ही है, क्योंकि यदि उसके पहले ट्रांसफ़र का प्रक्रिया, क्योंकि आप यहाँ पर हमने आपको दिखाया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो छठे चरण की शिक्षक बहाली इसके तहत जो है वो अभी भी जो है वो बहाली चल रही है, जो कि ये माध्यमिक के टीचर हैं, हालांकि प्रारंभिक के नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इनके पहले ही जो है स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो सबका ट्रांसफ़र होगा। माध्यमिक मतलब 1 से लेकर कक्षा 12 तक के टीचरों का जो है वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया होगा। कहीं ना कहीं इसके लिए भी जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना वगैरह दे रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में। और कुछ लोग जो हैं वो BTET को लेकर भी धरना वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्टेट में क्वालिफाई हैं तो उसके लिए भी धरना दे रहे हैं कि स्टेट में हम लोग क्वालिफाई, जितने पद रिक्त हैं उस पर जो है वो भर्ती किया जाए। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अपने बातों को लेकर जो है वो धरना वगैरह कर रहा है। अब देखिए पूरा फाइनल डिसाइड तो गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। ये स्टेट जो जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनको ज्वाइनिंग देना चाहती है
कि ट्रांसफ़र करना चाहती है कि या फिर जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है वो करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कन्फर्म हो गया कि ट्रांसफ़र का प्रक्रिया जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा में सत्र में जो है वो बोला गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि हम छठे चरण का फाइनल होने के बाद जो है ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही था 7वें चरण के लिए, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि ट्रांसफ़र का प्रक्रिया पहले ही हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र यदि नहीं होता है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली हो जाता है, तो वो जो है फिर से फॉर्म भरेंगे कि अपने ज़िले में जो है उनको जॉब जो है वो मिले। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि सब लोग अपना देखते हैं, कोई किसी का नहीं देखता है कि हम जॉब कहीं भी पा गए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वो भी जो है अपने ज़िले के लिए फॉर्म भरेंगे कि हमारा अपने ही ज़िले में जो है वो फिर से जो है वो ज्वाइनिंग हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 7वें चरण से पहले जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो फाइनल हो जाती है तो आपको ही बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट जो हैं वो बच जाएंगे। नहीं तो ट्रांसफ़र नहीं होता है तो बहुत सारे सीट जो हैं वो चले जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग जॉब पे मतलब डबल जॉब पा जाएंगे, फिर एक को छोड़कर फिर दूसरे पे जो है वो मतलब अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं सीट जो है फिर से जो है आपकी बेकार चल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक यही था। अब देखिए अब क्या होता है, अब तो आगे कुछ दिन आने के बाद ही कंफर्म होगा। थोड़ा सा अभी जुलाई है, अभी थोड़ा सा टाइम भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त में बोला गया था, तो अगस्त में बहाली का प्रक्रिया भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक बहाली के लिए हैं वो भी अपना धरना वगैरह जो है वो करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम है, वेट जो है वो करना चाहिए। बाकी जो कोई भी होता है तो हम शेयर कर ही देते हैं। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।